रावलपिंडी में नौसरबाज कैसे बुजुर्ग शहरी को मुफ्त उम्रे का झांसा देकर घर में दाखिल हुआ और जेवर ले उड़ा। वालिद साहब दुकान पे आने के लिए निकले, बाइक किया खड़ा हुआ था। कहता जी मैं आपको ना उम्रे पे भेजना चाहता हूँ। उसने घर का रास्ता पूछा, सामने से मेरी वालदा साहब आई। मेरे वालिद साहब को कहता है अब्बू जी आप जाके ना पानी ला दीजिए। ये है रावलपिंडी के रहायशी मोहम्मद शोएब, जिनके वालिद को बाइक राइडर ने लिफ्ट दी और उनको उम्रे का लालच देकर इनके घर दाखिल हुआ और वहाँ से जेवरात चोरी करके फरार हो गया। मुझे बताएं इस नौसरबाज ने आपके वालिद को कहाँ से उठाया और कहाँ लेके जा रहा था? मेरे वालिद साहब 22 अप्रैल को घर से दुकान पे आने के लिए खाना लेके निकले 3 बजे के करीब। मोहम्मदी चौक पहुंचे, खैबानी सर से ये तो सामने ये बाइक किया खड़ा हुआ था। मेरे वालिद साहब के पास आया, जी बुजुर्गो आपने किधर जाना है? उन्होंने कहा जी मैंने लियाकत रोड पे जाना है, हमारी शॉप है, खाना लेके जाना है। अच्छा जी चलें जी, बैठे जी, कितने पैसे कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा वो आगे गया तो आगे जाके कहता जी बुजुर्गो मैं बाइक राइडर नहीं हूँ। अच्छा जी बाइक राइडर नहीं है तो उतार देनी नहीं, मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो आप मेरे वालिद की जगह है, मैं आपको तो आपकी दुकान पे आपकी मंजिल मकसूद पे पहुंचा दूंगा। अच्छा जी ठीक हो गया। तो वो बैठ गए, तो साथ में ना बातें करने लग गया। जी आपके कितने बच्चे हैं जी? उन्होंने कहा जी मेरा एक बेटा है। तो क्या करता है जी? वो ये काम करता है जी। कहाँ पे? दुकान पे है? नहीं वो घूमने गया हुआ है स्कर्दू में, उन दिनों सैर करने के लिए स्कर्दू गया हुआ था। तो उसने ये मालूमात ले ली है। उसके बाद उसने घर के अफराद का पूछा कि कौन कौन घर में इस टाइम पे मौजूद होगा और क्या मामला थे। उसने सारे के सारे मामला को ऑब्जर्व किया। तो फिर वो बातें करने क्या, अब्बू जी मैं आपको ना उम्रे पे भेजना चाहता हूँ। डायरेक्ट अंकल से वो आ गया अब्बू जी पे। अब्बू ने कहा यार मैंने तो उम्रे किए हुए, हज भी किए हुए, तो मुझे जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम है हम पे, तो मैंने हज और उम्रे किए हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी आपको मैंने भेजना है। उन्होंने फिर अब्बू ने कहा यार तू ना मोटरसाइकिल रोक दे। उसने मोटरसाइकिल रोका, अपने हेलमेट से उसने पैसे निकाले। पैसे निकाल के वालिद साहब को कहता है कि जी ये आप रख लें, इन पैसों से ना ये 15 लाख रुपए हैं, इन पैसों से आपने ना उम्रा अदा करना है और मेरे लिए दुआ करनी है। वालिद साहब ने कहा भाई मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तो मैं आपके लिए वैसे ही दुआ कर दूंगा, तो हमारे ऊपर ये लगता भी नहीं है और मेरी बीवी भी राजी नहीं होगी। तो उसने जो ये बीवी वाला लफ्ज था उसने फौरन पकड़ लिया उस चीज को। उसने कहा बैठे आप मेरे साथ बैठे। अच्छा जी बैठ गए। फिर अब्बू ने कहा शायद दुकान लेके जा रहा है। उसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। तो खैबानी सर से ये मोहम्मदी चौक पे पहुंच के उसने घर का रास्ता पूछा। वो इस सना में घर पे पहुंचे, घर की बेल बजाई, घर के अंदर दाखिल हुए। सामने से मेरी वालदा साहिबा आई, तो उनको कहता है अम्मी जी अम्मी जी। अम्मी मेरी परेशान कि ये कौन है? उन्होंने पूछा सुल्तान के ये मेरे अब्बू हैं, ये मुझसे मिलते रहते हैं। मेरे वालिद साहब को कहता है अब्बू जी आप जाके ना पानी ला दीजिए, पानी मैंने पीना है। तो अम्मी से बात करता रहा। क्या उन्होंने पहले उसने अंदाजा लगाया कि हाथ में उन्होंने सोने की 2 चूड़ियां पहनी हुई थी कि अम्मी जी आपके पास कितना सोना है? उन्होंने कहा बस यही है, आजकल सोना बहुत महंगा है तो कौन सोना अफोर्ड कर सकता है, मेरे पास तो ये सोना है। कि अच्छा ठीक हो गया। कि अम्मी जी मैं यहाँ पे आया हूँ आपको ना उम्रे की दावत देने के लिए। उन्होंने कहा हमने तो उम्रे ऑलरेडी किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी अदा किया हुआ है, तो हम पे वैसे भी ये लगता नहीं, हम लोगों को बेचते हैं तो हमारे ऊपर ये चीज़ लगती नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। अब उसने ये बात पकड़ ली। अब्बू जैसे ही अंदर आए हैं, पानी ला के रखा है, उसने कहता जी पानी मेरे पे हराम है। अब्बू जी चले आप मेरे साथ। किधर जा रहा है भाई? कि वो मौलवी साहब के पास जाऊंगा और उनसे फतवा लेके आते हैं कि आपके ऊपर ये लगता है कि नहीं लगता। मस्जिद के गेट में मेरे वालिद साहब को उतारा। वालिद साहब को उतारने के बाद कहता है अब्बू जी आप अंदर चलें, मैं मोटरसाइकिल खड़ा करके आ रहा हूँ। उसके बाद मस्जिद से सीधा हमारे घर आया है, घर आके बेल मारी है, दरवाजे के साथ बिल्कुल जुड़ के खड़ा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला है फौरन वो अंदर दाखिल हो गया। सामने मेरी वालदा मोहतरमा मौजूद थी, उनको जाके कहता अम्मी जी मुबारक हो मुबारक हो। क्या हुआ भाई? कि जो आपने हम गए थे ना फतवा लेने के लिए मौलवी साहब के पास, तो मौलवी साहब ने कहा जी आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा शोहर किधर है? उन्होंने कहा वो मौलवी साहब के पास ही बैठे हुए, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। अम्मी जी आपने जो पहने हुए हैं इसकी कितने तोले का है ये? उन्होंने कहा जी ये 1.25 तोले की ये 2 चूड़ियाँ हैं। अच्छा। फिर कहते हैं अम्मी जी जरा मुझे दिखाइएगा, मैं देखूँ इसका वजन कितना है। तो उसने कहा अम्मी जी उठें 1 मिनट, आप मेरे साथ दरवाजे तक आएँ, तो मैंने आपसे ना कुछ बात कर देंगे। तो दरवाजे तक लेके गया है। उसके बाद उसने दरवाजा एकदम बंद करके वो बाहर भागा है। उसके बाद ना कोई उसका आता है और ना ही उसका कोई पता है। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी वालदा को उसने, जब वो वापस आपके घर आया आपके वालिद मस्जिद में थे? मेरे वालिद साहब मस्जिद में अंदर जाके कारी साहब से देख के हाँ जी कारी साहब बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर है कि यार पता नहीं किधर गया, आ रहा होगा। 10-15 मिनट तो वो यही बाहर खड़े हुए इंतजार करते रहे कि वो वापस आ रहा होगा। जब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ उन्होंने सोचा कि भाई ये शायद हमारे साथ कहीं ये घर तो नहीं चला गया। अब उस मस्जिद के सामने मेरी कज़न की दुकान थी, उन्होंने जाके फ़ोन किया घर कि सब खैरियत है ना? तो मेरी बेगम ने फ़ोन उठाया, उसने बताया कि खैरियत नहीं है, आप जिसको लेकर आए थे वो घर वापस आ चुका था और यहाँ पे कुछ वो काम करके जा चुका है, तो आप घर पहुँचे। वो सोना कितनी मालियत का था? वो सोना जो था वो 3 तोले की वजन के हिसाब से था। आप कह सकते हैं उसको आज की तारीख में 9-10 लाख रुपए का वो सोना था।
वो जो 15 लाख रुपए लेके फिर रहा था, आपने बताया हेलमेट में उससे उसने 15 लाख उसने निकाले। पूरी दत्ती रखी हुई थी, जो हमें दिए उसने हमें वो 15 नोट दिए, 15 नोट में से 4 नोट वो भी साथ ले गया और जो बाकी नोट थे वो छोड़ के गया था। उसने पूरी की पूरी ईरानी करेंसी की दत्ती रखी हुई थी। क्या कहते हैं घर वाले, वो असली नोट थे? ईरानी नोट हैं, मुझे जो लगा मेरी नज़र में तो वो असली ही है, लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं है। वो अगर आप जो 11 लाख रुपए दे के गया उसकी वर्थ हद मारी 1500 भी नहीं बनती। तो मुझे बताएं, इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है, वो कहाँ की है? और सीसीटीवी फुटेज हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी जान मारी, तब हमने उसकी कुछ तस्वीरें हासिल की हैं, साथ में वीडियो फुटेज हासिल की है। जहाँ जहाँ से वो मेरे वालिद साहब को लेके गया था, जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे, हमने अपनी जान मार के वो सीसीटीवी फुटेज हासिल की। इस इलाके में तो 5-6 बंदों के साथ पहले भी इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं। एक बंदे का 14 तोले सोना गया था, एक बंदे के साथ 4,60,000 रुपए का हुआ था, एक बंदे के साथ जिसकी अभी ताज़ा वारदात हुई है, 30 मई को उसके साथ वारदात हुई है, उसके साथ भी बहुत कुछ गया है। तो अब यानी मतलब हैरान और परेशान ही है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से जहन को ये माउफ कर रहे हैं। और साथ में एक लम्हे फिक्रिया भी है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी कि इस तरीके से कोई भी आएगा और घर पे लूट के चला जाएगा और यानी उसका कोई बाद में अमल दखल कुछ भी नहीं हुआ अभी तक उसके हवाले से। महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मुल्ज़िम की कोई ख़ास उसके ऊपर बाज़रफ़्त नहीं हो सकी, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको अंदाज़ा है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि हम उनके पास चक्कर लगे, लेकिन इस सारे मामले में पुलिस का किरदार काफ़ी बेहतर रहा। और देखें, हमारी तो उम्मीदें जो वाबस्ता है वो सीपीओ खालिद हमदानी साहब हैं। हमारी उनसे एसएसपी से, एसपी साहब से हमारी ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जो नौसरबाज़ी हुई है, वो आइंदा किसी के साथ ना हो। ये हमारा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे दरख्वास्त और पैगाम यही है कि किसी और के साथ ये वारदात ना हो।